हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की खूबसूरत कहानी शुरू करते हैं। यह बात तब की है जब मैं 20 साल का था। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके घर वापस आया था। वैसे मैं गांव में ही रहता था और शहर में पीएससी की तैयारी करने गया था। वहां गए हुए मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि मैं बीमार हो गया। मुझे कुछ भी पच नहीं रहा था। बार बार मेरा पेट दर्द कर रहा था। डॉक्टर के पास चेक करवाया तो पता चला कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। इसलिए मैं वापस घर चला आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर वालों ने कहा कि अगर तेरी सेहत ठीक नहीं रहती तो तू पढ़ाई मत कर। मेरा शरीर इतना पतला हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई हो। मैंने पापा से कहा कि पापा, मुझे वहाँ खाने के लिए कुछ भी पसंद नहीं आता और ना ही मुझे कुछ पचता है। वैसे मैं बता दूं कि हमारा एक संयुक्त परिवार था। हमारा घर गांव में ही था, जो छोटे से शहर के पास था। मेरे परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी रहती थी। शहर वाले फ्लैट में चाचा का बेटा और बेटी, मेरे भाई बहन रहती थी और सभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। जो मैंने पापा से कहा कि मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तो पापा ने कहा ठीक है, तुम कहीं और रहकर ट्राई कर लो। अगर तुम्हें वहाँ पसंद आए तो अच्छा है, नहीं तो वापस आकर यहीं पढ़ाई कर लेना। जब मैं वापस शहर गया तो मैंने 1 हफ्ते में 7 जगहों पर ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही थी। वहाँ पर थोड़ी बहुत ही चल रही थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी वहाँ जाने का नहीं कर रहा था। मेरे चाचा ने पापा से कहा कि अगर उसकी पढ़ाई वहाँ ठीक से नहीं हो पाती है तो उसकी चाची को उसके पास भेज दो। इससे उसका खाना पानी भी ठीक हो जाएगा और उसकी सेहत भी सही रहेगी। और फिर मेरी चाची ने वहाँ खाना बनाना शुरू किया। उस समय वहाँ बस 2 ही लोग थे। जब पापा ने मुझे यह बात बताई तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा था। मैंने देख लिया था जिसमें जरूरी सामान रखने की जगह थी। मैंने मार्केट से सामान खरीद लिया, इसलिए सब कुछ बहुत सस्ते रेट पर ही मिल गया था। यह बात उस समय की है जब मेरी चाची शहर आई थी। लगभग 20 दिन बाद उसी दिन सब कुछ सेट हो गया था। सुबह 9 बजे का नाश्ता करके मैं कॉलेज चला जाता था। दोपहर का खाना 12 बजे खा लेता था और रात का खाना भी 7 बजे तक हो ही जाता था। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। कभी कभी मैं चाची के साथ फास्ट फूड खाने भी चला जाता था। हमारे फ्लैट में मैंने वाईफाई लगवाया था, जिससे कभी कभी कमरे में ही पढ़ाई कर लेता था। सब कुछ 5 महीनों तक सही चल रहा था। एक दिन की बात है जब मैं छत पर टहल रहा था और चाची ने मुझे देख लिया। चाची बहुत ही सुंदर और जवान थी। हम दोनों अक्सर बातें किया करते थे। धीरे धीरे मेरा नजरिया बदल गया था और मैंने ज्यादा समय फ्लैट में ही बिताना शुरू कर दिया। एक बार चाची ने कहा कि उन्हें कुछ कपड़े खरीदने हैं और हम दोनों बाजार चले गए। मैंने कहा ठीक है। शाम को हम मार्केट गए। 3 दिन बाद हम फिर से बाजार चले गए। हम दोनों ने रिक्शा लिया और बाजार चले गए। वहां चाची ने कुछ कपड़े खरीदे। चाची को अपने लिए कुछ अन्य कपड़े भी खरीदने थे, लेकिन वह मेरे सामने झिझक रही थी। मैंने महसूस किया, क्योंकि वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा चाची, अगर आपको कुछ और लेना है तो बताइए। चाची ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, कुछ नहीं लेना। फ्लैट में मैंने देखा था कि चाची के कपड़े कुछ जगह से फट गए थे, पर मैं भी बात करने से थोड़ा डर रहा था। लेकिन इतनी दूर आ गया था कि थोड़ी समझदारी भी आ गई थी। इसलिए हिम्मत करके मैंने चाची से बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा चाची, आप देख लो, यहाँ बहुत कुछ मिलता है और बहुत सस्ता भी है। चाची ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, नहीं, मुझे और कुछ नहीं लेना। वह अभी थोड़ा झिझक के बात कर रही थी। मुझे याद आया कि मैंने कपड़े लेने की बात कही थी, जो सभी लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब चाची ने कपड़े लेने की बात कही तो मैं भी चाची से खुलकर बात करने लगा। मुझे लगता था कि मेरी कोशिश कामयाब हो गई है। मैंने कहा चाची, अगर आपको कुछ लेना है तो ले लो, यहाँ सब कुछ मिलता है। पहले तो थोड़ी हैरान हो गई और कुछ समय बाद कहने लगी, हाँ, मुझे और भी कुछ लेना है। मैंने कहा ठीक है, आप जो लेना चाहती हैं ले लो, मेरा वहां जाना सही नहीं होगा। चाची ने कहा, इसमें कोई बात नहीं है, तुम भी चलो। चाची को दुकानदार से कुछ मोल भाव करना था। जब मैं वहां गया, चाची ने दुकानदार से कहा, हाँ, मुझे वही लेना है। फिर मैंने कहा ठीक है, अब जो लेना है ले लो, लेकिन मेरा वहां होना शायद सही नहीं होगा। चाची ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है,
तुम भी चलो, उसे दुकानदार से कुछ मोल भाव करना था। जब मैं वहां गया, चाची ने दुकानदार से कहा कि उसे 30 साइज चाहिए, तो दुकानदार चाची को देखते हुए कहने लगा, तुम्हें 30 नहीं 32 साइज लेना पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने हंसते हुए कहा, इसलिए तो पहले वाला फट गया था। लेकिन यह सब मैंने बहुत धीरे धीरे कहा, ताकि सिर्फ चाची को सुनाई दे। यह सुनकर चाची मेरी तरफ एकदम से देखने लगी। मुझे लगा कि वह नाराज होंगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और कपड़े खरीद लिए। चाची ने 3 पीस लिए और फिर हम दोनों वापस आ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक ऑटो रिक्शा लिया और उसमें बैठकर रास्ता थोड़ा खराब था, इसलिए रिक्शा ठीक से चल नहीं रहा था और एक तरफ झुकने लगा। चाची ने खुद को संभालने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। जब रिक्शा सही हुआ तो मुझे लगा कि चाची मेरा हाथ छोड़ देंगी, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपना हाथ और कसने लगी थी। शायद इसका मतलब कुछ और था। यह सोचकर मुझे हल्का झटका सा लगा। धीरे धीरे चाची मेरे बहुत करीब आने लगी थी। अब उसने सिर्फ मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा था, बल्कि खुद भी मेरे साथ सटने लगी थी। शायद उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसकी हरकतों का एहसास मुझे हो रहा था। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की मुस्कान थी। लेकिन थोड़ी देर बाद चाची ने मेरा हाथ छोड़ दिया और हम दोनों कुछ समय बाद अपने फ्लैट पर पहुंच गए। मैंने चाची से कहा, जो भी दुकान पर हुआ उसके लिए माफ कर दो। चाची ने कहा, क्या हुआ? कैसी माफी? मैंने कहा, चाची आपके कपड़े फट गए थे, उसी के बारे में कह रहा था। सच पूछो तो मैंने खास तौर पर आपके लिए ही शॉपिंग की थी, लेकिन मैं आपके सामने कैसे कहता, इसी वजह से मुझे शर्म आ रही थी। हम दोनों ऐसी बातें कर सकते हैं और वैसे भी हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ यह बातें सामान्य हैं। चाची ने कहा, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी कुछ दिन हो गए हैं, हम दोनों अब खुलकर बातें कर लेते हैं। एक दिन चाची सब्जी लेने गई थी और मुझे लगा कि अब उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा रिमोट थोड़ा ढीला था, तो मैं नहाने चला गया और फिर अंडरवियर पहनकर बैठ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि चाची कब अंदर आ गई थी। जब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैं एकदम घबरा गया। चाची ने मेरी तरफ देखा और मैं कुछ भी सोच नहीं पाया। मैं तुरंत वॉशरूम में चला गया और बहुत घबराया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। उस समय ऐसा हुआ कि चाची पैसे लेने भूल गई थी, इसलिए वह वापस आ गई थी। मैं नहाकर जल्दी से बाहर घूमने चला गया। मैंने चाची को मैसेज किया कि दोपहर को रोटी मत बनाना, मैं दोस्तों के साथ बाहर ही खा लूंगा। उसने सिर्फ मैसेज देखा था और बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। जब मैं फ्लैट वापस आया तो चाची मोबाइल चला रही थी। मैं जाकर चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। चाची ने मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि अब वह बहुत गुस्सा करेंगी। चाची कहने लगी, क्या हुआ? सुबह कहाँ गया था? मैं चुप रहा। चाची कहने लगी, कुछ तो बोलो। मैंने कहा, सॉरी चाची। चाची बोली, क्या सब कुछ नॉर्मल है? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा, मैं बहुत डर गया था, इसलिए दोपहर को भी नहीं आया। चाची ने कहा, पागल हो गए हो गया? तुमने इतना डरने की क्या जरूरत है? तुम ही तो कह रहे थे कि हम इतने बड़े शहर में रहते हैं, यह सब नॉर्मल बातें हैं और तुम्हें एक हफ्ते में इधर उधर घूमना भी चाहिए। इससे तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा और पढ़ाई पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चाची ने मेरे कंधे को हल्के से हिलाया और कहा, तुम किसी फालतू बात की टेंशन मत लो, तुम बेवजह ही टेंशन लेते हो। मैंने कहा, सॉरी चाची। चाची बोली, चलो कोई बात नहीं। वैसे अगर मुझे गुस्सा करना होता तो मैं उसी समय ही करती, जब रात को तुम चादर ओढ़कर कुछ कर रहे थे, तब भी मैं जाग ही रही थी। मतलब तुम पहले से ही मुझे देख चुकी थी। हम दोनों हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। चाची अब मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। कुछ दिनों बाद हम दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चाची मुझसे पूछने लगी, गुस्सा मत करना, एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछो, और सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर वो बोली, तुम एक हफ्ते में कितनी बार करते हो? मैंने कहा, चाची तुम क्या पूछ रही हो? वह बोली, अरे बस बताना, मैं तो वैसे भी बस बातें ही कर रही हूँ, बात करने में क्या बुरा है? मैंने कहा, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट में 1-2 बार, कभी कभी महीने में 2-3 बार। चाची बोली, तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता? मैंने कहा, चाची कभी कभी दिमाग में ख्याल आते हैं और मैं बाहर चला जाता हूँ, चाय पीने या लाइब्रेरी में जाकर कोई फिल्म देख लेता हूँ। फिर चाची ने कहा, अच्छा यह बता, तूने कभी किसी से यह सब करवाया है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और डर भी गया था।
पता नहीं आज यह सब क्यों हो रहा था। चाची ने फिर पूछा, बताना। मैंने कहा, वैसे मैं सिंगल हूँ। चाची कहने लगी, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। 3 हफ्ते में 3-4 बार काफी है, इससे पढ़ाई पर असर नहीं पड़ता। मैंने कहा, ठीक है चाची, आगे से ध्यान रखूंगा। चाची बोली, चलो अब खाना खा लेते हैं। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन जब चाची को देखने का मेरा नजरिया बदल गया था। एक दोपहर की बात है। चाची झाड़ू लगा रही थी। चाची का गला नजर आ रहा था। बस उसे हल्के से देखते ही मेरे शरीर में अजीब सी सनसनी हो गई थी। मैं चाची को देख रहा था और 1 मिनट में ही मुझे खुद पर से काबू नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वह बाहर चली गई। जाते जाते उसने कहा, अपने कपड़े गंदे मत कर देना। यह सुनकर मैं भी बाथरूम चला गया। वह दरवाजे के पीछे से देख रही थी। कुछ समय बाद मैंने कपड़े से साफ किया और सो गया। जब उठा तो देखा कि शाम होने वाली थी। कुछ देर बाद चाची चाय लेकर आई और कहने लगी, तू बेफिक्र होकर सो गया था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोता, और अगर सो जाऊं तो इतनी देर तक नहीं सोता। आज कुछ ज्यादा ही हो गया। चाची कहने लगी, होता है, चल उठकर चाय पी और ताजा हो जा। चाय पीते ही मैंने फिर से दोपहर की बात छेड़ दी। मैंने कहा, चाची एक बात पूछूं दोपहर के बारे में। चाची ने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, क्या आपको मैं ठीक लगता हूँ? चाची बोली, पता नहीं, मैंने तुझे कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा बहुत पतला है। चाची ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा ऐसा भी होता है? वह बोली, हाँ कुछ लोग ज्यादा ही पतले होते हैं। फिर हमारी कुछ और बातें हुई और मैं बाथरूम में चला गया। इस बात को 20 दिन हो गए थे। एक दिन चाची ने दोपहर में मुझसे पूछा, इन खाली दिनों में तू क्या करता है? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, उस दिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस खाली बैठा था। चाची कहने लगी, तुमने बताया नहीं, उस दिन तेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, फिर तू खाली क्यों बैठा था? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चाची बोली, कुछ बिना देखे ऐसे कैसे? मैंने कहा, चाची अगर तुम बुरा ना मानो तो। चाची बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, उस दिन आपको देखकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, बस वही सब देखकर हो गया था। चाची ने कहा, हाँ फिर? मैंने कहा, सॉरी चाची, प्लीज माफ कर दो, गुस्सा मत करो। यह कहकर मैं उनके पैर पकड़ने के लिए नीचे झुकने लगा। प्लीज गुस्सा मत करो। चाची कहने लगी, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पैर को हाथ मत लगाना। और फिर मैं जल्दी से लाइब्रेरी के लिए चला गया। रात को घर लौटकर रोटी खाकर चुपचाप सोने लगा। चाची मेरे पास आई और कहने लगी, तू क्यों सोने लगा है? क्या हुआ? मैंने कहा, चाची जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे लगा कि आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चाची कहने लगी, कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम लोग वैसे ही खुश रहते हो। मैंने कहा, चाची माफ कर दो। चाची कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे एक बात याद रखो, हमेशा अपने दिमाग को खाली रखो, जो भी मानसिक बोझ है उसे हल्का कर दो। मैंने कहा, ठीक है। चाची कहने लगी, अगर दिल करे तो कोई काम कर लिया करो। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन जब मैं नहाकर बाहर आया और चाची कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैंने बेडरूम में चाची के फटे हुए कपड़े देखे। जैसे ही मैंने फटे कपड़े को छुआ, मैं हैरान रह गया। फिर एक दिन चाची दोपहर को मेरे पास आई और कहने लगी, सब ठीक चल रहा है? तेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है? मैंने कहा, हाँ बस ठीक है। चाची मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने मौका देकर कहा, चाची मेरा दिल कर रहा है। चाची ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं चाची, यहाँ रुकें, प्लीज मुझे बताएं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चाची ने 2 मिनट तक मुझे गौर से देखा और फिर अचानक उठकर कहने लगी, ठीक है, अगर तुझे सही लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मूड बदल गया। चाची पूरी तरह से ध्यान से देख रही थी। मैंने कहा, डर लग रहा था। चाची ने कहा, देख ले, तू अपनी मर्जी से जो भी ठीक समझे। चाची का पूरा ध्यान मुझ पर था। वह बस मेरी ही चेहरे की ओर देखे जा रही थी और मेरे सामने वाले बिस्तर पर बैठ गई। पहला मौका था जब मैंने चाची के सामने सब कुछ स्पष्ट किया और मेरे लिए यह बहुत अच्छा था। मैंने कहा, चाची माफ कर दो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, सब कुछ साफ हो गया है। चाची ने कहा, कोई बात नहीं, किसी से भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इतने पिंपल्स कैसे हो गए? मैंने कहा, चाची यह पहली बार हुआ है, शायद इसलिए आप देख रही थी। चाची ने कहा, ठीक है। मैंने कहा, बस एक बात बताना चाहती हूँ, गुस्सा मत करो। चाची ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत खराब हो गया था,
चाची ने कहा ठीक है, अगली बार जब भी दिल करे तो मेरे सामने सब कुछ कर लिया करो। मैंने कहा ठीक है। अब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वैसे मैंने अपने बारे में एक बात बताना भूल गया था कि एक बार मेरे घुटने में फ्रैक्चर हो गया था। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कभी कभी बहुत दर्द होता था और हमेशा दर्द रहता था। जब भी दर्द होता था उस समय मैं अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद शाम को भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद शाम को मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और मेरे हाथ से दर्द होने लगा। एक दिन शाम को चाय के समय चाची और मैं बातें कर रहे थे। चाची ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, मैंने कितनी बार कहा है कि हफ्ते में 3-4 बार अपने हाथ की एक्सरसाइज कर दिया करो, किंतु 20 दिन मैं एक बार भी नहीं करता। मैंने कहा चाची आज दोपहर को कर लूंगा, लेकिन दर्द के कारण मेरा हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, इसलिए नहीं किया। चाची ने कहा ठीक है, अपने हिसाब से कर लिया करो। अगले दिन दोपहर को मैंने कोशिश की, लेकिन चाची झाड़ू लगा रही थी और मेरे घुटने में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने अपने घुटनों को घुमाने की कोशिश नहीं की। चाची ने मुझे देखा और बहुत दर्द हो रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। चाची ने कहा अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बता दो। मैंने कहा नहीं चाची कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। चाची ने कहा ठीक है। मैं धीरे धीरे अपने हाथ को घुमाते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा दबाव डालते ही हाथ में दर्द होने लगा। चाची मेरे सामने खड़ी थी और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा चाची हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से खींच दो। चाची ने कहा इसे ऐसे ही छोड़ दो। मैंने पूछा क्या करूं चाची, दर्द मुझे बहुत कुछ करने नहीं दे रहा। चाची ने कहा मैं कुछ कर देती हूँ। मैंने कहा बस इधर उधर कर दो, मुझे तकलीफ होती है। चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। चाची ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा हाथ को इधर उधर घुमाया और मेरा हाथ में दर्द होने की वजह से मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मैं दर्द से तड़पने लगा था। एक तरफ मेरे घुटने पर और एक छोटी सी फ्रैक्चर की वजह से दर्द हो रहा था। मैं उन दोनों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। चाची ने मेरे हाथ को थोड़ा थोड़ा घुमाया और हर दिन मुझे हाथ घुमाने के लिए कहा। जब मैंने रोजाना अपने हाथ को घुमाना शुरू किया तो मेरा हाथ में कुछ हरकत आने लगी और धीरे धीरे मेरा हाथ इधर उधर घूमने लगा। मुझे लगने लगा कि अगर मैं अपने हाथ को इस तरह घुमाता रहूंगा तो दर्द कम हो जाएगा। ऐसे दर्द के डर से पहले कोई भी हरकत नहीं की थी, लेकिन रोज हाथ घुमाने के कारण मेरे घुटने का फ्रैक्चर ठीक होने लगा। मुझे लगा कि जब से चाची मेरी जिंदगी में आई है, तभी से मेरा हाथ ठीक होने लगा है। चाची का कितना धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आता। पापा की वजह से मेरे घुटने का फ्रैक्चर भी ठीक होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मुझे इसका हल समझ नहीं आता था। वैसे चाची से मुझे बहुत प्यार था, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें गलत नज़र से नहीं देखा। कुछ दिनों बाद मेरे पापा मेरे पास आए। जब उन्हें मेरे बारे में पता चला तो पापा ने मुझे अपने साथ ले लिया और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरे घुटने की एक्सरसाइज पूछी और धीरे धीरे मेरे घुटने का दर्द ठीक होने लगा। मैं चाची का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे दर्द के डर को दूर किया और मेरी देखभाल की। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी डेली सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।